जी बिल्कुल, आपको बताएं एआई जो है जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर रही है, वहीं पे पुलिस को काफ़ी हेल्प आउट कर रही है। पुलिस को बता रही है कि कहाँ पे कब कोई क्राइम होगा, कहाँ पे कोई एक्सीडेंट होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल प्रेडिक्शन कर रहा है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का सॉफ्टवेयर पंजाब आई और पंजाब इमरजेंसी। और इस हवाले से लाहौर पुलिस इससे किस तरह फ़ायदा उठा रही है, ये डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एआई का किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या प्रेडिक्ट भी कर रहा है आपको कि यहाँ पे आज क्राइम होगा, यहाँ पे एक्सीडेंट होगा? ये प्रेडिक्शन एआई कर रहा है? देखिए, टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत सारी चीज़ें अब वो मैनुअल फिगर्स, मैनुअल डायरीज एक्सेल के अंदर बनाने की बजाय सेफ सिटी ने हमारे लिए एक बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया कि ये सारे फिगर, सारा डेटा उन्होंने कर दिया कंप्यूटराइज्ड और उसको एआई की मदद से एनालाइज करते हैं। उसमें होता यह है कि हमें वो तमाम चीज़ों के बारे में जो चेक करना पड़ता है, जो एसएचओ की अपनी एक सोच होती है कि मेरी यहाँ पे क्राइम शायद बढ़ जाए या क्राइम हो रहा था, कल कहाँ हुआ था, फिर नया एसएचओ आएगा, नए लोग आएंगे, तो वो सारी चीज़ें भूलती भी हैं और मिस आउट भी होती हैं। तो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने जो इसमें एआई का यूज़ करना शुरू किया, उसमें प्रिज्म में हमारा ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी दिया कि किन एरियाज में किस टाइम में कौन सा क्राइम या ट्रैफिक एक्सीडेंट होने का खदशा है। वो डेटा बनता है प्रीवियस प्रैक्टिस को देखते हुए कि पिछले 6 महीनों में या 1 साल में क्या ट्रेंड चल रहा है, किन घंटों में वारदात का टाइम या चांस बढ़ जाता है, किस टाइम ब्रैकेट में। तो वो चीज़ें वो हमें पहले बताते हैं। उसका हम फ़ायदा ये लेते हैं कि उसमें फिर उन जगहों पे हम अपनी नाकाबंदी, उन जगहों पे पुलिस की प्रेजेंस वो इंश्योर करते हैं। कई जगहों पे उससे क्राइम बचत हो जाती है, कई जगहों पे जब ये चीज़ पहले पता लग जाए कि यहाँ थेफ्ट का या कोई रॉबरी का खदशा है, वहाँ पे पुलिस पहले से मौजूद हो तो वो नहीं होता। अच्छा, इसमें ये हमें बहुत सी स्क्रीनें नज़र आ रही हैं, ये पंजाब इमरजेंसी जो सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में बताइएगा कि ये किस तरह काम करता है? आप लोगों को किस तरह इंडिकेट किया जाता है कि यहाँ पे आज कोई रॉबरी हो सकती है, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो सकता है? बिल्कुल, ये अब आपको हम दिखाते हैं पंजाब इमरजेंसी आई का ये पहला जो इसका इंटरफेस है, डैशबोर्ड है। सही। इसके अंदर तमाम चीजें जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स, हर चीज के बारे में, या माइनॉरिटी इशूज, डिकॉइटी विद मर्डर, किडनैपिंग, ये तमाम चीज़ों के ऊपर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती जा रही है। इसमें हम अगर आप ये देखें तो एक एक थाना वाइज हमें क्राइम डेंसिटी का एनालिसिस भी दिया जा रहा है। सही। कहाँ पे राइजिंग क्राइम अलर्ट आ गया कि साउथ कैंट में आपका 2 केसेस थे पिछले साल के उस अरसे में, अब 4 हो गए, तो इसका मतलब है यहाँ पे बर्गलरी, नकबजनी बढ़ रही है, इस पे तवज्जो देनी है। तो ये उसने कंप्यूटर ने बता दिया, हमने फिगर चेक नहीं किए, डायरीज चेक नहीं की, हमने यहाँ से ये फिगर लेके एआई ने ऑटोमेटिकली आपका डाटा चेक करते हुए उसने जनरेट कर दिया। तो ये अलर्ट जनरेट कर दिया कि आपके फलां थाने में ये क्राइम बढ़ रहा है। इसी तरह आप देखेंगे कि ये ऊपर शादरा का है, उसमें उन्होंने बताया कि आपकी कौन कौन डोमेस्टिक वायलेंस या गैम्बलिंग, इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी है। इसी तरह राइजिंग क्राइम अलर्ट सुंदर में आया कि आपका मोटरसाइकिल थेफ्ट एलिवेट हो रहा है। ठीक है, एक तो ये हमें ये आना शुरू हो गए अलर्ट्स जिस पे हम तवज्जो देते हैं फौरी तौर पे। उसके बाद ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो एआई चेक कर रही है किन घंटों में कहाँ पे क्या इंसिडेंट हो रहा है, तो ये प्रिडिक्ट कर रही है एआई कि इस थाने में आज की फोरकास्ट ये है कि 1 व्हीकल थेफ्ट का खदशा है, 2 थेफ्ट हो सकते हैं, 1 ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है। ये आज की फोरकास्ट, आज की फोरकास्ट है फैक्ट्री एरिया थाने के बारे में। ये कल का उनका कंपैरिजन था कि इन्होंने कहा कि बर्गलरी का यहाँ पे 2 बर्गलरीज हो गई, डिकॉइटी की कोई प्रिडिक्शन नहीं थी, कोई नहीं हुई, रॉबरी की प्रिडिक्शन नहीं थी लेकिन 1 वहाँ पे हो गई। इसी तरह थेफ्ट की या ट्रैफिक एक्सीडेंट की यहाँ पे प्रिडिक्शन थी कि यहाँ पे 1 होगा, लेकिन 5 कॉल्स थी हमारी ट्रैफिक एक्सीडेंट की। तो एआई ऐसा ऐसा हमारे पुराने सारे डेटा को एनालाइज करते हुए बिफोर टाइम बता रहा है कि आपके किस एरिया में क्या खदशा हो सकता है। व्हीकल थेफ्ट की कोई नहीं थी तो यहाँ पे कोई ऐसा क्राइम नहीं हुआ। ये डेली बेसिस। अब हम दूसरे थाने पे आ जाते हैं, ये हमारा काना सर्कल है जिसमें उन्होंने कहा कि बर्गलरी भी हो सकती है, 1 गाड़ी चोरी हो सकती है, 3 थेफ्ट हो सकते हैं, कहीं जेब कटना या मोबाइल थेफ्ट, वो सारी चीजें, और 2 ट्रैफिक एक्सीडेंट। उसकी फोरकास्ट में आप ये देखिए कि यहाँ पे डिकॉइटी की कोई प्रेडिक्शन नहीं थी और वहाँ डिकॉइटी नहीं हुई। रॉबरी की यहाँ पे 1 रॉबरी हो गई। थेफ्ट की यहाँ प्रेडिक्शन थी कि 3 थेफ्ट हो सकते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली 7 कॉलें आई थेफ्ट की। ये डबल भी हो सकती हैं कि एक इंसिडेंट की 2 कॉल्स हो, लेकिन यहाँ एआई ने प्रेडिक्ट किया था कि थेफ्ट होगी और वो हुई, एक्चुअल हो भी गई। ठीक है, इसी तरह ट्रैफिक एक्सीडेंट के हवाले से उन्होंने 2 एक्सीडेंट प्रेडिक्ट किए थे, वहां पे एक्चुअल 3 कॉलें आ गई हमें एक्सीडेंट के हवाले से। इसका मतलब है कि ये डेटा ये बता रहा है आपको कि
ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम किस टाइम ब्रैकेट के अंदर किस किस्म का क्राइम होने का किस दिन में खदशा होता है वो हमें बता देते हैं। उस पर हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट कर लें, ट्रैफिक को अलर्ट कर दें, वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़। ये आपको सैंपल के तौर पे हम दिखा रहे हैं, ये एक्चुअल कल के कंपैरिजन में कि ये कल की क्या डेट में 16 तारीख को क्या था और आज की, जब इसको नीचे ऊपर करेंगे, इसको ऊपर में इन्होंने आज की ये दी है। ये यानी कि ये आज के लिए आपके टारगेट्स हैं। आज के टारगेट ये हैं कि कल का हमने ये दिया था, वहां पे एक्चुअल हो भी गया, आज ये प्रेडिक्टेड है, इस पे तवज्जो कर लें। तो इन पे जैसे जैसे यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आती है, वहां से ऑप्स रूम में ये लोग फौरन आगे SHOs को फौरन कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है और AI है, ये विद टाइम मजीद स्मार्ट होती जाएगी, मजीद इसके अंदर ऑथेंटिसिटी आती जाएगी। जहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ ट्रैफिक एक्सीडेंट होना है, वहाँ हो रहा है, तो उसके ऊपर हम तवज्जो देंगे तो वो रुक जाएगा। इसी तरह जहाँ रॉबरी का खदशा है कि पिछले 6 महीनों का अगर क्राइम ट्रेंड देखें तो शाम मिसाल के तौर पे 6 से 9 में फलां सड़क के ऊपर रॉबरीज हुई थी या फलां चौक के अंदर वो हुई है, तो उसके ऊपर अगर वहां पे पुलिस की प्रेजेंस आ जाएगी तो वो बेहतर हो सकती है। तो इस तरह तमाम तानों का उसको एनालाइज करते रहते हैं और बजाय इसके कि हम खुद देखें, वो अलर्ट्स हमें पहले देना शुरू हो जाता है कि आप इसको देख लें और बहुत सारा क्राइम बच भी जाता है। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर वर्किंग करने के बाद मेरे ख्याल में जो लाहौर के क्राइम के अंदर डिप आया वो 70% के करीब, तो वो उसकी एक बेसिक वजह ये भी थी। बिल्कुल, हम टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रिसेंट फीचर है, ये अभी चंद माह से ये सिस्टम में इंटीग्रेट हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा बेहतरी आ रही है। इससे हम मजीद इसमें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि जहां आपको पता है कि यहाँ पे थेफ्ट हो सकता है, तो उस थेफ्ट वाले एरिया में पुलिस अगर चली जाएगी तो वहाँ मुमकिन है कि वो थेफ्ट ना हो, कोई क्रिमिनल हो, क्रिमिनल को देख के पुलिस को देख के डेटरेंस की वजह से वहां से चला जाए। बिल्कुल, इस फोरकास्ट का और इस AI बेस्ड प्रेडिक्टिव पुलिसिंग का हमें बहुत फायदा हो रहा है। साथ हमें अलर्ट्स जो आ रहे हैं, तो हमें मैनुअल नहीं देखना, सुबह DIG ऑपरेशन ने या SP ने या SSP ने आके डायरीज नहीं चेक करनी कि ये सामने चीजें, डैशबोर्ड खोलना है और आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट की एक एक चीज, कहाँ एलिवेटेड था, कहाँ पे राइजिंग क्राइम है, कहाँ पे राइजिंग मोटरसाइकिल थेफ्ट का ट्रेंड बढ़ गया, किस थाने में कौन सा क्राइम नीचे जा रहा है और कौन सा ऊपर जा रहा है, ताकि फौरन उस थाने के। और इसमें बताइएगा कि ये सिर्फ एक्सेस आपके पास है, यानी कि DIG ऑफिस में, या तमाम जो मुतलका SPs हैं या SHOs या DSPs तमाम उनके पास है? SPs के ऑफिस में भी जिस तरह ये कंट्रोल रूम है, तमाम SP जो डिवीजन के SPs हैं उनके पास भी एक कंट्रोल रूम इसी तरह चल रहा है। वो भी अपने डिवीजन के तमाम कैमरे भी देख सकते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी देख सकते हैं, ये तमाम एक्सेस उनके पास है। और वो अपने पूरे डिवीजन के, किसी के 16 थाने, किसी के 22 थाने, तो वो उसके हिसाब से अपनी जो डे की प्लानिंग है वो करते हैं कि यहाँ पे किस SHO को कॉल करनी है कि तुम्हारा कौन सा क्राइम बढ़ गया। अब वो आपने डायरियाँ नहीं देखनी, अब आपने फिगर्स पेपर पे नहीं देखने, सारी चीज़ें स्मार्ट हो गई, इसके नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इसके अलर्ट्स आ रहे हैं और इसकी ऑथेंटिसिटी आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि जहां प्रेडिक्ट हो रहा है वहां पे एक्चुअली हो भी रहा है, हैपनिंग भी हो रही है। और कहीं पे ये होता है, ये ग्राफ जैसे इस थाने में ये ग्राफ रेड वाला ऊपर है, तो कहीं पे आप देखेंगे कि ब्लैक वाला ऊपर होगा और रेड वाला नीचे होगा, या वहाँ क्राइम नहीं होगा, जो बच गया बहुत सारा क्राइम। तो इस तरह इसकी वजह से हमें AI को अपनी पुलिसिंग में डालने से, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराने से बड़ा ज़्यादा फायदा हो रहा है मुझे। जी, जैसा कि आपने DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की बात सुनी कि लाहौर पुलिस किस तरह AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जहाँ पे शहरियों को महफूज कर रही है, वहीं पे अपने जो काम है उसके भी अंदर निखार पैदा कर रही है। बहुत शुक्रिया।